Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स? आई होप इस पैंडेमिक में सब लोग सेफ़ हैं और अपनी फैमिलीज़ को भी आप लोगों ने सेव कर रखा होगा। अब आप कहेंगे कि मैम हम कहाँ से सेव करेंगे, तो हम ही सेव करेंगे, बट ठीक है यार, आप खुद भी सेफ रहें और ट्राई करेंगे आपकी फैमिली भी सेफ़ रहे। यहाँ पर हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स रहने वाले हैं। दोनों पार्ट्स में क्या सिलेबस है मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी। मार्किंग की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी ऑफिशियल मार्किंग रिलीज़ नहीं हुई है, बट मैं आइडिया आपको दे दूंगी कि यहाँ पर मोस्ट चैप्टर्स आपको कौन से फोकस करने हैं, क्योंकि ऑल ओवर जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स का फोकस रहता है वो रहता है या तो अकाउंटेंसी पर या फिर मैथमेटिक्स जो उनका सब्जेक्ट है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स के पास मैथ्स नहीं रहती उनका एक ही सब्जेक्ट मेन रहता है, वो है अकाउंटेंसी, आपका लेखा शास्त्र। एनसीईआरटी सिलेबस के तहत 11th क्लास में भी अभी आपका क्या है, एग्जामिनेशन नहीं लगे तो आपको नहीं पता कि पेपर पैटर्न कैसा रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 12th बोर्ड तो वो 2022 में होगा, चाहे देर से होगा जल्दी होगा डजेंट मैटर, लेकिन होगा ज़रूर। इसलिए हमें अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। आइए बात करते हैं कि हमारे पास इस सब्जेक्ट में सिलेबस क्या रहने वाला है। स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें वीडियो, साथ में आपके आगे तक के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको मेरी वीडियो पे मिलने वाला है। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी केवल आपको एक गाइडलाइन देती है, जिसे कह सकते हैं ना एक ब्लूप्रिंट कि हमें क्या पढ़ना है। मोस्टली जो स्कूल्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को रेफरेंस बुक लेने के लिए कहते हैं और वो अच्छी भी रहती है क्योंकि आपके कंसेप्ट वहाँ से डीप में क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमें कौन कौन सी बुक्स अकाउंटेंसी के लिए प्रेफर करनी है ताकि हमारे जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह हो जाए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपका लेखाशास्त्र, अलाभकारी संस्थाएं और साझेदारी खाते। अलाभकारी संस्थाएं बोले तो एनजीओज जो होते हैं, अगर आपने सुना हो एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो संस्थाएं जो लाभ के लिए काम नहीं करती, जो समाज सेवा के लिए काम करती है, लोगों के भले के लिए काम करती है। यार खाते तो वो लोग भी रखते हैं ना कहीं से पैसा आएगा, कहीं ना कहीं वो लोग भी डोनेट करेंगे ही। और साझेदारी खाते यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट। इसमें आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं ये हम जल्दी से देख लेते हैं। छोटी सी वीडियो रहेगी ताकि आपको ये पता चल जाए कि यार हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है, पढ़े नहीं पढ़े दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, पर हमें एक बार सिलेबस क्या है ये जानना तो बहुत ज़रूरी है। एनपीओ, अलाभकारी संस्थानों के लिए लेखांकन, यहाँ पर ये आपके पास मिलने वाला है। अलाभकारी संस्थानों का अर्थ और विशेषता, उनके अभिलेखों का लेखांकन, प्राप्ति और भुगतान खाता यानी कि आपका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और इनकी बैलेंस शीट, और कुछ इसमें आपके पास क्या रहने वाले हैं, स्पेशल आइटम्स। क्लियर। तलपट पर आधारित आय और व्यय खाता, ये हमने लास्ट ईयर में पढ़ा था, ट्रायल बैलेंस। इसके बाद बात करें तो साझेदारी लेखांकन, आधारभूत अवधारणा यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, उसकी बिल्कुल बेसिक टर्म्स। इसके बाद है अगर आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई है कोई और इन मिड कोई आपके पास नया पार्टनर आ रहा है, तो उसके आने पर हम खाते में क्या क्या एडजस्टमेंट्स करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये ध्यान रखना ये सारे चैप्टर्स प्रैक्टिकल हैं पूरे, यहाँ पर आपको प्रॉपर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जिनको हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। इसमें अकाउंट्स बनेंगे, जनरल एंट्रीज बनेंगी, बहुत सारी कैलकुलेशन होने वाली है। डरना वरना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर्स है, समझोगे तो 100 आउट ऑफ 100 तो ले ही आओगे। अगर चलो थोड़ा ज़्यादा हो गया, 100 आउट ऑफ 100 भी नहीं ना, तो पूरा साल है हमारे पास, जो बच्चा सही से पढ़ेगा ईजिली 90+ वो गेन इसमें कर सकता है, कहीं कोई इशू नहीं आने वाला। इसके बाद बात करें नेक्स्ट चैप्टर आपके पास साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कोई साझेदार क्या हो गया, रिटायरमेंट लेकर चला गया या फिर किसी साझेदार की मृत्यु हो गई है या वो दिवालिया वगैरह हो गया है, तो हम कैसे एडजस्टमेंट्स करते हैं। और एक टर्म हमारे पास क्या होती है, साझेदारी फर्म का विघटन, यानी कि साझेदारी जो आपकी फर्म है उसका क्या आप कर रहे हैं, उसको ख़त्म परमानेंट कर रहे हैं। ये चैप्टर हमारे पास पार्ट नंबर 1 में रहने वाले हैं। और अगर पार्ट नंबर 2 की बात करें तो उस बुक का नाम आपके पास रहने वाला है कंपनी खाते और वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, ठीक है, यानी कि कंपनी अकाउंटिंग। और उसमें है आपके पास फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर सीबीएसई स्टूडेंट्स की बात करें तो 3 बुक्स आपके पास बेसिकली रेफरेंस में रहती हैं, उनके बारे में आपको बताऊँगी कौन कौन सी हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जिन स्टेट्स में एनसीईआरटी फॉलो है, नॉट ओनली आरबीएससी, सबका सिलेबस सेम रहने वाला है। अंश पूंजी के लिए लेखांकन यानी कि शेयर कैपिटल, सबसे मेन जो चैप्टर है वो ये है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आगे तक भी आपके काम आने वाला है। ऋण पत्रों का निर्गमन और मोचन यानी कि उनको इशू कैसे करते हैं, उनको रिडीम कैसे करते हैं, ये भी कंपनी से रिलेटेड है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
इसके बाद है कंपनी के वित्तीय विवरण यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप कैसे बनाते हैं। यहाँ पर तो उनकी केवल आपकी थ्योरी की बात करेंगे कि उनका क्या अर्थ होता है, उनका नेचर क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। बट यहाँ पर वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, यहाँ पर आपके पास ये 2 रहने वाले हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। ये दोनों आपके पास प्रैक्टिकल रहने वाले हैं, बाकी पार्ट थ्योरी है। लेखांकन अनुपात, यहाँ पर हम रेशो देखेंगे। रेशो वो नहीं, वो 2:4 बहुत ईजी वाला। यहाँ पर रेशो थोड़ा चेंज हो जाता है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, उनके हिसाब से हमें इनको करना होता है। और लास्ट रह जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तो हमें पता है कि बिजनेस को चलाने के लिए कैश चाहिए होता है, बट वो कैश आया कहाँ से और गया कहाँ पर, उसको लिखते हैं हम किस में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। आई होप आप लोगों को आपका सिलेबस क्लियर हो गया होगा। 5 चैप्टर आपके पार्ट नंबर 1 में है और रिमेनिंग 6 चैप्टर यहाँ पर रहने वाले हैं। अब आप पूछेंगे मैम, आप बताने वाले थे कि हमें फोकस, देखो मेन फोकस सबसे पहले आपको करना है कंपनी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। पेपर नंबर यानी कि बुक नंबर 2 में आपके पास है कंपनी चैप्टर, तो उसकी जो स्टार्टिंग है, दोनों चैप्टर हैं वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। इसके बाद आप सेकंड नंबर पे जो फोकस करेंगे वो है आपका पार्टनरशिप, क्योंकि वो भी आपको मेज़र क्या देगा, मार्किंग मेज़र वो ही देगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप ले सकते हैं एनपीओ। फोर्थ नंबर पे आप लीजिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बाद आता है नंबर रेशो और आपके सामने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बचते हैं वो। साल भर मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है। हर तरीके की प्रिपरेशन, लाइक जो बच्चे बहुत ये चाहते हैं कि हमारे 95+ मार्क्स आए 100, उसके अकॉर्डिंग में हम प्रिपरेशन करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि यार ठीक है कि 80-90 आ रहा है बहुत है, और कुछ जो 60-80। तो हर तरीके का कंसेप्ट, किस बच्चे को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्या नहीं, हर चीज़ मैं आपको समझाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को बताना बिल्कुल मत भूलना। दूसरी बात, अगर आपको ये बुक्स अभी इस सिचुएशन में अवेलेबल नहीं है तो आप इनकी पीडीएफ से काम चला सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये बुक कहीं पर भी मंगवानी है, इससे रिलेटेड रेफरेंस बुक्स मंगवानी है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से या फिर मुझसे मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप मुझे इस चीज़ को बता सकते हैं, ठीक है। तो वो बुक्स भी आप तक क्या हो जाएंगी, प्रोवाइड हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो पैंडेमिक कंडीशन है वो मुझे लगता है कि शायद 1.5 मंथ और रह सकती है, मार्केट्स खुलने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो बच्चे प्रिपरेशंस करना चाहते हैं या फिर आपके आसपास में कोई स्टूडेंट्स रहते हों जिन्होंने क्या करा हो अभी 12th पास, खैर अभी तो 12th पास का सिचुएशन ही नहीं है क्योंकि बोर्ड एग्जाम हुए ही नहीं है, तो वो बच्चे भी आपको बुक नहीं देंगे। और दूसरी बात, आरबीएससी के बच्चों को तो बुक्स मिल ही नहीं सकती क्योंकि सिलेबस ही चेंज हो गया है। फिर भी अगर कहीं से आपको लगता है कि हम अरेंज कर पा रहे हैं तो करिए, वेल एंड गुड, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए, फैमिली को सेफ रखिए, पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।